बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, हमने लास्ट लेक्चर में कार्ड का जो कॉन्सेप्ट था उसको वाइंड अप कर लिया था। काफ़ी उस पर हमारा टाइम लगा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं और कोशिश करते हैं कि अब जल्दी से इंशाल्लाह हम ये जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं हमारे पास इनको कवर कर लें। अभी भी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स पड़े हैं। अच्छा जी, ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बूटस्ट्रैप कैरोसेल, जिसको आप नॉर्मली बोलते हैं स्लाइडर। ठीक है, आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, मोस्टली ब्लॉग्स भी कुछ ज़्यादा वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी साइट पे जाएं आपको वहाँ पे मूविंग स्लाइडर ज़रूर नज़र आएगा टॉप पे। ठीक है, तो वो बेसिकली स्लाइडर आप अपने वेब पेज पे किस तरीके से ऐड कर सकते हैं या उसका कोड वगैरह किस तरीके से आप लिख सकते हैं, वो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए अगर तो हमने स्लाइडर या कैरोसेल डिज़ाइन करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो वैसे तो अगर आपने अपनी साइट पे कोई भी स्लाइडर यूज़ करना है तो HTML CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery, तकरीबन इनके स्लाइडर आपको गूगल पे फ्रीली मिल जाते हैं डिफरेंट एनिमेशन के साथ, डिफरेंट स्टाइलिंग के साथ। तो यहाँ पे जो कैरोसेल यूज़ किया गया है वो भी डिफरेंट 4 से 5 टाइप का आपको यहाँ पे नज़र आएगा। लेकिन मज़ीद अगर आप उसमें एनिमेशन ऐड करना चाह रहे हैं या उसमें मज़ीद आप कोई फीचर्स वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी किए जा सकते हैं, या उसके अलावा आप कोई jQuery का भी यूज़ कर सकते हैं स्लाइडर वगैरह, उसमें आपको ज़्यादा एनिमेशन वगैरह मिल जाएंगे। बहरहाल फ़िलहाल हम देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट पे किस तरीके से कैरोसेल या स्लाइड शो या स्लाइडर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ें, अ स्लाइड शो कंपोनेंट फॉर साइक्लिंग थ्रू एलिमेंट्स, इमेजेस और स्लाइड्स ऑफ टेक्स्ट लाइक अ कैरोसेल। इनके स्लाइड शो, जो स्लाइड्स वगैरह आप मूव करते हैं या ऑटोमेटिकली मूव होती हैं, वो उसमें इमेजेस भी हो सकते हैं, उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है। उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं आज के इस लेक्चर में देखते हैं। तो डायरेक्टली ये थ्योरी वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो होती है इसमें बहुत सी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती हैं, इसलिए इसको पढ़ लिया करें एक दफ़ा। वैसे तो मैं नॉर्मली पढ़ देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस वजह से मैं डायरेक्टली कोड की तरफ चलता हूँ। कोड की तरफ चलने से पहले ये 1-2 पैराग्राफ में यहाँ पे पढ़ देता हूँ। Carousels don't automatically normalize slide dimensions. As such, you may need to use additional utilities or custom styles to appropriately size content. ठीक है, उसने भी ये यहाँ पे बात की है कि आप डिफरेंट यूटिलिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ये कस्टम स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी स्टाइलिंग करके भी आप हर किस्म की जो इसके अंदर फीचर्स वगैरह हैं, स्टाइलिंग है, एनिमेशन है, वो भी ऐड कर सकते हैं। While carousel support previous next controls and indicators, they are not explicitly required. Add and customize as you see fit. ठीक है, वो कह रहा है रिक्वायर नहीं, आपकी मर्जी है अगर आप इन बटन्स को ऐड करना चाह रहे हैं। The active class needs to be added to one of the slides, otherwise the carousel will not be visible. वो कह रहा है किसी एक स्लाइड पे, फर्ज करें आपने 5 to 6 इमेजेस वगैरह यूज़ किए हैं स्लाइड शो करने के लिए, तो आप किसी एक आइटम पे एक्टिव की क्लास लाजमी यूज़ करें, अदरवाइज जो आपका कैरोसेल है या आपका जो स्लाइडर है वो शो नहीं होगा। आल्सो बी श्योर टू सेट अ यूनिक आईडी ऑन द कैरोसेल फॉर ऑप्शनल कंट्रोल्स। और कुछ मज़ीद कंट्रोल्स के लिए हर स्लाइडर की एक यूनिक आईडी आप असाइन करें, स्पेशली इफ़ यू आर यूजिंग मल्टीपल कैरोसेल्स ऑन अ सिंगल पेज। ठीक है, इसकी ज़रूरत उस टाइम ज़्यादा आपको पड़ती है अगर तो आपने एक वेब पेज पे मल्टीपल स्लाइडर यूज़ करना चाह रहे हैं। एक ही पेज है, वहाँ पे आप फ़र्ज़ करें होता है इस तरीके से, एक मेन स्लाइडर है, कहीं पे नेक्स्ट उसी पेज पे 2-3 आपने मिनी स्लाइडर यूज़ किए हैं, तो वहाँ पे आप कोशिश नहीं बल्कि आप वहाँ पे यूनिक आईडी सबको साइन करेंगे। कंट्रोल एंड इंडिकेटर एलिमेंट्स मस्ट हैव अ डेटा टारगेट एट्रीब्यूट
हम यहाँ पे डाटा टारगेट, डाटा के एट्रीब्यूट्स पे कुछ यूज़ करेंगे दैट मैचेस द आईडी ऑफ द कैरोसेल एलिमेंट। अच्छा जी, हम चलते हैं फर्स्ट स्लाइडर की तरफ, स्लाइड्स ओनली। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे स्लाइड मूव कर रही हैं, ठीक है। 3 स्लाइड्स हैं, या आपके सामने उनकी मूवमेंट चल रही है, स्लाइडर जैसे मूव करता है किसी भी साइड पे। इस किस्म का स्लाइडर अगर आपने अपनी वेबसाइट पे, अपने वेब पेज पे अप्लाई करना है, प्लेस करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे? Here's a carousel with slides only, note the presence of D block। ये क्लास आपको यहाँ पे नजर आ रही है, D ब्लॉक यानी कि डिस्प्ले ब्लॉक। इस स्लाइडर का जो डिस्प्ले है वो इस क्लास को यूज़ करते हुए ब्लॉक कर दिया जाएगा। मज़ीद इसकी जो डिटेल है, या इसी तरीके से ये क्लास है W100 के नाम से, इसकी जो मज़ीद डिटेल है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेक्स्ट यूटिलिटीज़ का एक हमारे पास एक टैब है, उसके अंदर ये सारी क्लासेस आ जाएंगी, तो वहाँ पे इसको डिटेल में हम देख लेंगे। ऑन कैरोसेल इमेजेस टू प्रिवेंट ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट इमेज अलाइनमेंट, यानी कि ब्राउज़र अपनी मर्ज़ी से कोई डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट उन पे अप्लाई कर दे, उससे बेहतर ये है कि आप अपनी ये वाली क्लासेस यूज़ करें, ताकि आपका जो स्लाइडर है या आपका जो कैरोसेल है वो आपकी स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो। अच्छा जी, ये स्लाइडर हमने अपने वेब पेज पे यूज़ करना है। इस कोड को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद फ़िलहाल कोड को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे इमेजेस, मेरे पास यहाँ पे मैंने 3 इमेजेस यहाँ पे यूज़ किए हैं, उनको मैंने रीसाइज किया है। स्लाइडर में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने कोशिश करें कि आप जितने भी स्लाइडर के लिए इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, सब की जो विड्थ और हाइट है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो, यानी कि वो स्लाइड मूव करते हुए डिस्टर्बेंस ना हो या स्लाइड मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। इस वजह से एक तो आपकी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप स्लाइडर के लिए जो इमेजेस जितने भी यूज़ करें उनकी विड्थ हाइट को सेम रखें। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस, इनकी विड्थ और हाइट को मैंने सेम रखा है, स्लाइड 1, 2 और 3 के नाम से। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक स्लाइड शो डिस्प्ले हुआ है और उसके अंदर मैंने 3 इमेजेस प्लेस किए हैं, यानी कि 3 कैरोसेल आइटम्स हैं, ये आपके सामने मूव कर रही हैं, ठीक है। किसी भी साइट पे आप जाते हैं आपको इस तरीके से वहाँ पे स्लाइडर नज़र आता है। अब हम यहाँ पे कोड को डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने कुछ नहीं किया, सिंपल बूटस्ट्रैप का एक छोटा सा कोड था, वो मैंने कॉपी पेस्ट किया है और आपके सामने ये खूबसूरत स्लाइडर वर्क कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़, सम टाइम प्रॉब्लम होती है कि स्लाइड मूव नहीं कर रही, ठीक है, स्लाइडर मूव नहीं कर रहा, तो उसके लिए आप कोशिश करें कि jQuery का जो आपने लिंक दिया हुआ अपने वेब पेज पे, वो लेटेस्ट वर्जन jQuery का होना चाहिए, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। कोड की तरफ चलते हैं। सबसे पहली चीज़ ये बताया था कि आईडी आप यूनिक यूज़ कर लें अगर तो आपने मल्टीपल स्लाइडर एक ही पेज पे यूज़ करने हैं। ये आईडी यहाँ पे दे दी गई है। उसके बाद एक क्लास आपको यहाँ पे 2 क्लासेस उसने यूज़ की हैं, एक कैरोसेल के नाम से, इसके अंदर स्टाइलिंग होगी, एक स्लाइड के नाम से, इसकी अपनी स्टाइलिंग होगी। 2 क्लासेस यूज़ की गई हैं। उसके बाद यहाँ पे जितने भी हम स्लाइडर देखेंगे, जितने भी कैरोसेल देखेंगे, यहाँ पे डेटा एट्रीब्यूट बार बार यूज़ किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आपको एक डेटा राइड के नाम से एक एट्रीब्यूट नज़र आ रहा है, उसकी वैल्यू है कैरोसेल, ठीक है। डेटा राइड इज इक्वल टू कैरोसेल। ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली आपके स्लाइडर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। मज़ीद इसकी जो डिटेल है वो नेक्स्ट इसी डॉक्यूमेंट में आएगी, वहाँ पे हम इसको देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक क्लास यूज़ की गई है कैरोसेल इनर के नाम से, ठीक है, उसकी यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग है। कैरोसेल इनर के अंदर आपने जितने भी इमेजेस या जितनी भी आपने आइटम्स प्लेस करनी हैं, आप यहाँ पे क्लास यूज़ करते जाएं कैरोसेल आइटम, ठीक है, कैरोसेल आइटम। और यहाँ पे फर्स्ट आइटम पे क्लास यूज़ की गई एक्टिव की, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक्टिव की क्लास अगर नहीं यूज़ करेंगे तो आपका स्लाइडर शो नहीं होगा। इस वजह से आपने फर्स्ट आइटम पे एक्टिव की क्लास यूज़ कर लें।
उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये सेकंड आइटम है कैरोसेल आइटम, ये थर्ड आइटम है, 3 इमेजेस हैं और यहाँ पे 2 क्लासेस यूज़ की गई हैं, डी ब्लॉक और W100, यानी कि विड्थ उसने 100% ली है और इसका डिस्प्ले ब्लॉक रखा है ताकि जो आपका स्लाइडर है उसकी इमेजेस हैं उसकी विड्थ और हाइट या स्लाइडर की विड्थ और हाइट डिस्टर्ब ना हो। ठीक है जी, और ये आपके सामने एक स्लाइडर इस तरीके से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अच्छा जी, नेक्स्ट है विद कंट्रोल्स। अब आपने इस किस्म के स्लाइडर भी देखे होंगे, ये सिंपल स्लाइड शो है, ठीक है, स्लाइड चल रही हैं, ओके। यहाँ पे आप प्रीवियस और नेक्स्ट कंट्रोल्स भी ऐड कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे तो प्रीवियस स्लाइड इस तरीके से आ जाएगी। तो इसको किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ से मैं दोबारा से कोड कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। इसको मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ। इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। इमेजेस यहाँ पे दोबारा से राइट कर लें, slide1.jpg, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखें, बूटस्ट्रैप ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ की हैं, ठीक है। यही वाला सारा कोड और इसकी स्टाइलिंग और इसकी फंक्शनैलिटी जो जावास्क्रिप्ट इसमें यूज़ हुई है वो सारी की सारी आपको करना पड़नी थी, यानी कि अच्छी खासी इस पर आपको एफर्ट करना पड़नी थी, फिर जाके ये स्लाइडर बनना था। तो आपके सामने हर चीज़ बनी हुई है, आपने जस्ट उसको प्लेस करना है अपने वेब पेज पे और उसको आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टमाइज़ करना होता है। ये आपके सामने जी स्लाइड शो है, ये आपके सामने यहाँ पे ये कंट्रोल बटन भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इन पे क्लिक करके आप इनको मूव भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। नेक्स्ट और प्रीवियस कंट्रोल्स इनको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसका कोड थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। ये इतना हिस्सा तो सेम है जो लास्ट में था, ठीक है। ये डिप होगी, ये कैरोसेल इनर हो गया और उसके बाद ये इसी तरीके से आइटम्स हैं, यहाँ तक ये सेम है। उसके बाद ये 2 लिंक्स एंकर टैग यूज़ किए गए हैं, 2 एंकर टैग, एक प्रीवियस के लिए और एक नेक्स्ट के लिए, ठीक है। ये प्रीवियस और नेक्स्ट के लिए 2 एंकर टैग यूज़ किए गए हैं। अच्छा, उसके अंदर क्लास यूज़ की गई है कैरोसेल कंट्रोल प्रीवियस, इसकी स्टाइलिंग होगी। उसके बाद यहाँ पे आईडी, ये आप आईडी देख सकते हैं, कैरोसेल एग्जाम्पल कंट्रोल, इस आईडी को यहाँ पे कॉल करवाया गया है, यानी कि यूज़ किया गया है। रोल इज इक्वल टू बटन है। अब यहाँ पे एक और डेटा कैट्रीब्यूट यूज़ किया गया, डेटा स्लाइड इज इक्वल टू प्रीवियस, डेटा स्लाइड इज इक्वल टू नेक्स्ट, ठीक है। लास्ट हमने यूज़ किया था डेटा राइट के नाम से, ये डेटा स्लाइड के नाम से है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्पैन टैग में एक क्लास यूज़ की गई है कैरोसेल कंट्रोल प्रीवियस आइकन, जो आइकन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला आइकन, इसकी स्टाइलिंग करने के लिए, इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए ये उन्होंने क्लास यूज़ की है। अच्छा जी, उसके बाद है एरिया हिडन इज इक्वल टू ट्रू और उसके बाद एक क्लास यूज़ की गई है SR ओनली के नाम से, स्क्रीन रीडर इसको बोलते हैं। ये जो 2 चीज़ें हैं ये हम यूटिलिटीज़ को जब डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जो क्लासेस यूज़ करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अगर मैं बता भी देता हूँ तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे उनको इस चीज़ की ज़्यादा समझ नहीं आएगी, तो इस वजह से मैं ये क्लास जो SR ओनली है या एरिया हिडन इज इक्वल टू ट्रू है, इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा। अभी जस्ट इसको आप माइंड में रख लें, ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड कंट्रोल यहाँ पे यूज़ किया गया है नेक्स्ट के नाम से, सेम यही वाला एंकर टैग यहाँ पे यूज़ किया गया है, उसके अंदर जो भी क्लासेस और डेटा स्लाइड इज इक्वल टू नेक्स्ट के नाम से यूज़ किया गया है। ये आपके सामने एक स्लाइडर नज़र आ रहा है विद कंट्रोल्स, ठीक है, नेक्स्ट और प्रीवियस के नाम से। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसको जल्दी से वाइंड अप कर लें। विद इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, सेम ऊपर वाला जो स्लाइडर था ये भी है, लेकिन यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर नज़र आ रहे हैं। अगर आप इंडिकेटर पे क्लिक करते हैं तो इंडिकेटर के साथ भी स्लाइड मूव कर रही हैं। इसका कोड मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो ये div id, ये वही वाली चीज़ होगी। ये यहाँ पे एक OL अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ की गई है, एक इजाफी जो चीज़ है ऊपर वाले कोड में और इस कोड में, जस्ट इस OL का फ़र्क है। ऊपर कोड में ये ऑर्डर लिस्ट नहीं थी, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट ऐड की गई है। क्यों? क्योंकि इन इंडिकेटर्स को यहाँ पे प्लेस करने के लिए।
अच्छा, ऑर्डर लिस्ट में क्या है, कैरोसेल इंडिकेटर की क्लास यूज़ की गई है, ठीक है जी, ये इंडिकेटर्स हैं, इसकी स्टाइलिंग इस क्लास में की होगी। उसके बाद है डेटा टारगेट इज इक्वल टू, ये वाली जो आईडी है इसको टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपने नोट किया हो, यहाँ पे मैं जैसे ही माउस लेके आता हूँ तो नीचे जो पाथ आ रहा है आप देख सकते हैं, वहाँ पे ये जो आईडी थी कैरोसेल एग्जाम्पल कंट्रोल, वो नीचे आपको यहाँ पे शो हो रही है, क्योंकि हम इसी आईडी को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि इसी मेन डिव जो स्लाइडर की है इसी को टारगेट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये वाली, ये नीचे यहाँ पे जो पाथ नज़र आ रहा है उसमें आपको ये लास्ट पे यही वाली आईडी नज़र आ रही है। तो बेसिकली ये मकसद होता है आईडी का। तो मतलब ये है कि यहाँ पे इस आईडी को यूज़ किया है, तो हम इसी स्लाइडर को, यानी कि जिसको हमने एक आईडी दी हुई है, इसी स्लाइडर को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद डेटा स्लाइड टू, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज़ किया गया डेटा का, डेटा स्लाइड टू 0, डेटा स्लाइड टू 1, डेटा स्लाइड टू 2, ये इंडेक्सिंग कर दी गई है, ठीक है। फर्स्ट जो इंडिकेटर है उसको 0 कह दिया गया है, सेकंड इंडिकेटर को 1 कह दिया गया है, और थर्ड को 2 कह दिया गया है। इस तरीके से इसकी इंडेक्सिंग कर दी गई है। स्टार्ट में जैसे ही आपका पेज लोड होगा ये वाला इंडिकेटर एक्टिव होगा, इस वजह से इसके ऊपर एक क्लास यूज़ की गई है एक्टिव के नाम से। उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपकी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ, ज़रा जल्दी से इसको हम वाइंड अप कर लें। अब ये वाला स्लाइडर ऊपर वाले स्लाइडर में क्या फ़र्क है, अब यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन या कैप्शन वगैरह कुछ टेक्स्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अक्सर आपने वेबसाइट पे स्लाइडर देखे होंगे, स्लाइडर के ऊपर आपको कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन या कोई कैप्शन उस स्लाइड के बारे में कि जी ये हमने जो स्लाइड यूज़ किया है या स्लाइडर यूज़ किया है ये बेसिकली इस मकसद के लिए यूज़ किया है। तो इसको भी हम ऐड कर सकते हैं अपने स्लाइडर में। किस तरीके से, हम क्लास यूज़ करते हैं कैरोसेल कैप्शन के नाम से। उस कैरोसेल कैप्शन के अंदर हम टेक्स्ट या कैप्शन जो भी ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आपको नज़र आ रही है, वी हाइड देम इनिशियली विद डिस्प्ले नन। वो कह रहा है हम स्टार्ट में डिस्प्ले नन की क्लास यूज़ करते हैं, उसको हाइड कर देते हैं, एंड ब्रिंग देम बैक ऑन मीडियम साइज डिवाइसेस। यानी कि अगर तो बहुत स्मॉलर डिवाइसेस हैं जिनकी स्क्रीन की जो विड्थ है वो स्मॉलर है, वहाँ पे वो कह रहा है ये वाला जो टेक्स्ट वगैरह ये हाइड कर दिया जाता है डिस्प्ले नन की क्लास यूज़ करते हुए। जैसे ही आपकी स्क्रीन मीडियम पे आती है तो इस क्लास के ज़रिए, डिस्प्ले मीडियम ब्लॉक के ज़रिए, ये वाला जो टेक्स्ट है या जो कैप्शन है ये दोबारा से यूज़र के सामने डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो इन क्लासेस का ये मकसद है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएं। सेम उसी तरीके से इंडिकेटर यूज़ किए गए हैं, और ये कैरोसेल इनर है, ये कैरोसेल आइटम है, ये सेम वही चीज़ है। फ़र्क यहाँ पे है, इस वाली डिव पे एक एक्स्ट्रा डिव यूज़ की गई है हर कैरोसेल आइटम के अंदर, ठीक है। कैरोसेल आइटम की डिव के अंदर एक एक्स्ट्रा डिव यूज़ की गई है, कैरोसेल कैप्शन एक क्लास यूज़ की गई, उसके बाद डिस्प्ले नन दूसरी क्लास यूज़ की गई, उसके बाद डिस्प्ले MD ब्लॉक, डिस्प्ले मीडियम ब्लॉक तीसरी क्लास यूज़ की गई। ये दोनों क्लासेस क्या कर रही है मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हेडिंग, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ऊपर वाली हेडिंग है, और नीचे ये वाला जो पैराग्राफ है, ये इस तरीके से आप किसी भी स्लाइड पे, किसी भी स्लाइडर पे कैप्शन को ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। बाकी सारे का सारा कोड वैसे ही है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करें। नहीं समझ आती किसी भी चीज़ की, किसी क्लास की, किसी एट्रीब्यूट की, तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्रॉस फेड। इस स्लाइडर को देखें तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि स्लाइडर लेफ़्ट राइट मूव करने की बजाय फेड की फॉर्म में नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। क्रॉस फेड, एक स्लाइड उसके बाद वो फेड हो जाता है, नेक्स्ट आ जाता है, इसी तरीके से, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे आईडी कोई भी यूज़ कर लें। यहाँ पे कैरोसेल की क्लास भी है, स्लाइड की क्लास भी है, एक न्यू क्लास यूज़ की गई है कैरोसेल फेड के नाम से, ठीक है। एक नई क्लास है जिसके ऊपर ये सारी स्लाइडिंग है, जिसकी वजह से आपको स्लाइडर यहाँ पे इस तरीके से नज़र आ रहा है, फेड होता है, नेक्स्ट स्लाइड आ जाता है, इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड आ जाता है, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी। मज़ीद इसमें कुछ नहीं है, सेम वही जो प्रीवियस हम पढ़ते आए हैं। अच्छा जी, उसके बाद है इंडिविजुअल कैरोसेल आइटम इंटरवल। अच्छा, आपके माइंड में आया होगा, ये देखिए ये मूवमेंट है, ये फ़र्ज़ करें मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इनकी मूवमेंट का कोई ना कोई टाइम भी सेट किया होगा, यानी कि इतने मिली सेकेंड
या इतने सेकंड के बाद नेक्स्ट स्लाइड आनी चाहिए। हाँ जी, तो उसके लिए आप इसका जो इंटरवल है उसको सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डेटा इंटरवल एट्रीब्यूट। आप डेटा इंटरवल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए इसका टाइम भी सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कि आप इसकी मूवमेंट किस तरीके से देखना चाह रहे हैं। तो आप लोग जहाँ पे देख सकते हैं हर कैरोसेल आइटम पे एक एट्रीब्यूट इजाफी यूज़ किया गया है अब डेटा इंटरवल के नाम से, और यहाँ पे वैल्यू दी गई है 10,000 मिली सेकेंड्स। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी जो मूवमेंट की जो स्पीड है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं डेटा इंटरवल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे आप लोगों ने नोट किया होगा कि डेटा के काफ़ी एट्रीब्यूट्स हमने यूज़ किए हैं। तो ये एक पैराग्राफ अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ देता हूँ। यूज़ डेटा एट्रीब्यूट्स टू ईजिली कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कैरोसेल। वो कह रहा है जी आप यहाँ पे जो डेटा के एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं ये बेसिकली कैरोसेल यानी कि स्लाइडर जो है, जो स्लाइड्स हैं उनकी पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए, इजीली कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने डेटा स्लाइड यूज़ किया था, एक्सेप्ट द कीवर्ड्स प्रीवियस और नेक्स्ट। ठीक है, डेटा स्लाइड वो कह रहा है दो कीवर्ड एक्सेप्ट करता है प्रीवियस और नेक्स्ट के लिए, विच आल्टर्स द स्लाइड पोजीशन रिलेटिव टू इट्स करंट पोजीशन। जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, आप स्लाइड की जो पोजीशन है उसको नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से यूज़ डेटा स्लाइड टू, हमने एक और एट्रीब्यूट यूज़ किया डेटा स्लाइड टू। उसमें क्या होता है, हम इंडेक्सिंग कर देते हैं हर स्लाइड की। ठीक है, यानी कि उसका एक नंबर सेट कर दिया जाता है, ये 0 नंबर पे है, ये 1 पे है, 2 पे है एंड सो ऑन। तो आप इस तरीके से भी जहाँ पे हमने इंडिकेटर यूज़ किए थे ये हो गया। उसके बाद हमने यूज़ किया डेटा राइट इज इक्वल टू कैरोसेल। ये एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया, इज यूज टू मार्क अ कैरोसेल एज एनिमेटिंग स्टार्टिंग एट पेज लोड। इफ यू डोंट यूज डेटा राइट इज इक्वल टू कैरोसेल टू इनिशियलाइज योर कैरोसेल, यू हैव टू इनिशियलाइज इट योरसेल्फ। क्या मतलब है, वो कह रहा है कि अगर तो आप ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करते डेटा राइट इज इक्वल टू कैरोसेल, तो क्या होगा, जैसे ही पेज लोड होगा आपका जो स्लाइडर है वो ऑटोमेटिकली मूव नहीं करेगा, आपको खुद से उसकी मूवमेंट करना पड़ेगी। ठीक है, तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। ये कुछ चीज़ें नीचे जावास्क्रिप्ट और कुछ ऑप्शंस वगैरह हैं, ये आप लोग अपने तौर पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो फ़िलहाल इजाज़त दें, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट पढ़ लिया करें, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और ये बेसिकली नीचे जावास्क्रिप्ट के कुछ डिफरेंट मेथड्स वगैरह दिए गए हैं, देख लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो कर लेंगे, अदरवाइज़ नेक्स्ट हम मूव करेंगे। दुआ में याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक का पेज वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।